अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बहजाद है। जुल्म किसी भी मुआशरे को तबाही के दहाने तक ले जाता है। जिंदगी में कई ऐसे मुकाम आते हैं, कई ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें हमें लगता है कि हम पर जुल्म किया जा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें। ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप वो शख्स हैं जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, ना कि वो शख्स जो जुल्म कर रहा है। क्योंकि कुरान में मुतअद्दिद जगहों पर, बहुत सारी जगहों पर जुल्म करने वालों पर लानत की गई है। सूरह बकरा में आयत नंबर 258 में, सूरह हूद में आयत नंबर 18 में, मुतअद्दिद जगहों पर ये जो वर्ड है जालिमों, ये कुरान में नॉट लेस देन 75 टाइम्स आया है। और तकरीबन हर जगह पर या अक्सर जालिमों को सजा देने की बात की जा रही है, उनको जहन्नम में फेंके जाने की बात की जा रही है, उनके ऊपर लानत किए जाने की बात की जा रही है। जुल्म का ये कल्चर हमारे यहाँ डेवलप कैसे हो गया या इस कदर परवान कैसे चढ़ा, उसकी एक बड़ी बेसिक सी रीज़न है। हमारे यहाँ सब्र की दो डेफिनेशंस हैं, यानी दो तरह के सब्र है। एक वो सब्र है जो पूरी दुनिया करती है, और एक वो सब्र है जो हमारे खित्ते के लोग यानी साउथ एशियन लोग, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश और वगैरह के लोग आते हैं, ये लोग करते हैं। उस्ताद नुमान अली खान ने इसके ऊपर बहुत खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि एक सब्र कुरान वाला है और एक सब्र पाकिस्तान वाला है। कुरान वाला सब्र ये है कि जब आप अल्लाह के लिए जिहाद करने के लिए निकलते हैं, या तबलीग के लिए निकलते हैं, या लोगों की तालीम और तरबियत के लिए निकलते हैं, तो इस सफ़र में आपको बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको भूख का सामना करना पड़ सकता है, तंगदस्ती का सामना करना पड़ सकता है, कमज़ोरी का सामना करना पड़ सकता है, आपको औलाद से दूरी का सामना करना पड़ सकता है, थ्रेट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी तमाम सिचुएशंस में अल्लाह के ऊपर तवक्कल रखें और सब्र करें। ये तो जी है कुरान वाला सब्र। एक सब्र पाकिस्तान वाला भी है, और वो ये है कि घर की बेटी, घर की इज्जत अपने माँ बाप को आके बताती है कि मेरा शख्स या मेरा बंदा जो है वो मुझ पर रात दिन जुल्म करता है, मुझ पर हाथ उठाता है, जोदो कोप करता है, लान तान करता है, मुझे जलील किया जाता है और मुझे बरहना गालियों से नवाजा जाता है। तो पलट कर उसके माँ बाप उसे कहते हैं कि बेटा सब्र करो। दीन के अंदर इस सब्र की कोई गुंजाइश नहीं है, और इस तरह की मैं मुतअद्दिद आपको एग्जांपल्स जो है वो कोट कर सकता हूं। दीन में इस सब्र की कोई गुंजाइश नहीं है। इनफैक्ट दीन के अंदर जुल्म करने वाला और जुल्म को बर्दाश्त करने वाला दोनों जालिम है। दीन के अंदर सब्र का हुक्म है, बर्दाश्त का हुक्म नहीं है। तो जब आप अपने ऊपर जुल्म होता हुआ देखते हैं और उसको बर्दाश्त किए जाते हैं, तो गोया आप जालिम का साथ दे रहे हैं, क्योंकि उससे इसको बढ़ावा मिलता है। और आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे का पूरा कल्चर जो है इस बीमारी से लबरेज हो जाता है। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स आप पर जुल्म करे तो उसको अपने हाथ से रोको। अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो उसको अपनी जुबान से रोको, उसको अपनी आवाज़ से रोको, और जब आवाज़ से भी ना रोक सको तो उसको अपने दिल में बुरा जानो। ये ईमान की सबसे कमतर हालत है। जुल्म करता हुआ देखो या अपने ऊपर जुल्म होता हुआ देखो, दोनों सिचुएशन में आप सबसे पहले उसको अपने हाथ से रोके, दूसरे नंबर पे जुबान से रोके, तीसरे नंबर पे उसको अपने दिल से बुरा जाने। और ये ईमान की सबसे कमतर हालत है। मतलब इसके बाद अगर आप दिल में बुरा भी नहीं जानते ना, तो आपका ईमान से कोई लेना देना नहीं, आप मुसलमान नहीं है। अब हम इन तीनों सिचुएशंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। ईमान की सबसे अफजल हालत है जुल्म को हाथ से रोकना। हमारे यहाँ इसका मतलब जो है वो सिर्फ यही है कि उन फाड़ के चंडा मारनी शुरू कर दो। जरूरी नहीं है कि हाथ से रोकने का मतलब यही है कि आप उसके साथ जोदो कोप करें और बात इंतशार तक फैले और मामला कहीं का कहीं चला जाए। हाथ से रोकने का मतलब ये है कि अपने मोबाइल से 15 को कॉल मिला दें। हाथ से रोकने का मतलब ये भी है कि उसके बारे में कोई कॉलम लिख दें, कोई स्टेटस दे दें। हाथ से रोकने का मतलब ये भी है कि उसके लिए कोई वीडियो बना लें, आप उस वीडियो को बनाकर आप इंटरनेट पर वायरल कर दें। कई जगहों पर इस तरह से इंसाफ मिला, कई मौकों पर हमने ऑब्जर्व किया है इसको। हाथ से रोकने का मतलब ये भी है कि किसी जालिम के कंधे पर हाथ रख के कहें कि जनाब आप जुल्म कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। ये ईमान की सबसे अफजल हालत है। दूसरे नंबर पे उसको जुबान से रोकें। जुबान से रोकने का मतलब भी ये नहीं है कि आप चीखो पुकार शुरू कर दें, लान तान और गालम गलोच पर उतर आए। जुबान से रोकने का मतलब यह है कि आप उसके खिलाफ आवाज बुलंद करें, जैसे मैं वीडियो बना के कर रहा हूं, या आप उसके ऊपर न्यूज चैनल पे बात करें, या आप उसके ऊपर रेडियो के ऊपर बात करें। इस तरह और बहुत सारे तरीके हैं जिस पे हम अपनी जुबान से उसको रोक सकते हैं या कोशिश कर सकते हैं।
اور تیسرے نمبر پہ اپنے دل میں برا جانے. یہ تب ہوتا ہے جب آپ ایسی سچویشن کے اندر ہوں کہ جس میں آپ کے پاس نو وے آؤٹ ہو, مطلب یو فائنڈ نو وے ٹو اسکیپ, جس میں آپ کا کوئی ہمدرد نہ ہو, کوئی سننے والا نہ ہو, کوئی سمجھانے والا نہ ہو, کوئی رستہ دکھانے والا نہ ہو, کوئی ظلم کو روکنے والا نہ ہو, کوئی آواز بلند کرنے والا نہ ہو. ایسی سچویشن میں آپ دل میں برا جانے اس شخص کے لیے, تو چاہے وہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہو یا کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو. آپ ایسی سچویشن میں جکڑے گئے ہیں جہاں پہ آپ کچھ نہیں کر سکتے, بے بس ہو گئے ہیں, اس صورت میں آپ دل سے اس کو برا جانیں. یہ ایمان کی سب سے کمتر حالت ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں برا جانا تو اس سے اس شخص کو کیا فرق پڑ جائے گا. اس ضمن میں دو باتیں کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ یہ دنیا کا سارا نظام جو ہے اسی لیے بنایا گیا ہے کہ جن لوگوں کو اس دنیا میں ان کے کرموں کی یا ان کے کاموں کی سزا نہیں ملنی, ان کو آخرت والے دن پورا حساب دیا جائے. ورنہ کئی فرعون ہیں, کئی قارون ہیں, کئی یزید ہیں جو ساری زندگی ظلم کرتے ہیں, زیادتیاں کرتے ہیں, یتیموں کا مال کھاتے ہیں, تکبر اور فرعونیت سے سڑکوں پہ چلتے ہیں اور سکون سے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو ان کا کیا ہوگا؟ اسی لیے یہ سارے کا سارا نظام بنایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان کا حساب قیامت والے دن کیا جائے گا. اور ہر ایک کو, قرآن میں آتا ہے کہ کوئی شخص نہیں ہوگا کہ جس کو رائے کے دانے کے برابر بھی اس کی نیکی کا بدلہ نہ دیا جائے اور رائے کے دانے کے برابر اس کی بدی کا بدلہ نہ دیا جائے. بلکہ سورہ کہف میں آیت نمبر 42 سے 52 کے درمیان میں اس کا بڑا زبردست ذکر ہے کہ انسان حیران ہو جائے گا کہ یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے میرے نامہ اعمال میں, یہ تو اتنی امپورٹنٹ بات نہیں تھی. اور دوسری چیز جو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے, ظلم کی یادداشت بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے, بہت قوی ہوتی ہے. ظلم کی یادداشت بہت سٹرونگ ہوتی ہے. یہ جس گھر سے نکلتی ہے یا یہ جس گھر سے ظلم نکلتا ہے اس گھر میں واپس دوبارہ لازمی آتی ہے. اسی لیے اگر آپ کہیں ظلم ہوتا دیکھیں یا آپ کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے تو اس کو ہاتھ سے روکیں یا کم سے کم اس کے خلاف آواز بلند کریں. اور اگر بہت زیادہ مجبوری ہے تو دل میں برا جانیں. باقی اللہ آپ کا حامی و ناصر. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ خیر.